Hello guys, welcome to my channel Star Winners. Welcome to another pick a card, another reading. Today's video, as you saw in the title, जैसे आपने टाइटल में ऑलरेडी देखा है, this is about when will you meet your love of the life. आप अपनी love of the life से मतलब जिनके साथ आप अपनी पूरी दुनिया पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हो, वो आपको कब मिलेंगे. तो ये स्पेशली फॉर लाइक न्यू लव्स, जो भी न्यू लव के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी अभी सिंगल हैं, जो भी अवेलेबल है एक नई रिलेशनशिप के लिए, नई रिलेशनशिप या फिर नए पर्सन के लिए, जो भी रेडी हैं, विलिंग है, वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये रीडिंग आपके लिए है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी. तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली ये देखेंगे कि कब मिलोगे आप लोग. ओके, मतलब टाइम क्या होगा, पॉसिबल होगा तो प्लेस क्या होगा, मतलब कैसे प्लेस में, कैसे इन्वायरमेंट में आप इनसे मिलोगे, क्या साइंस मिल सकती हैं, क्या साइंस होंगी आपको यूनिवर्स की तरफ से, क्या इनकाउंटर करोगे आप लोग. ओके, सो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम एक्साइटेड, आई होप यू एक्साइटेड. आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. दिस इज़ द नंबर 1 न्यू विजन. ओके, ये है नंबर 1 का कार्ड जो कि है न्यू विजन. तो फटाफट से देख लेते हैं. ये है सेकंड ऑप्शन के लिए कार्ड, फ्लावरिंग, सेकंड ऑप्शंस के लिए. एंड दिस इज़ फॉर थर्ड ऑप्शन, सो सेलिब्रेशंस एंड इंटरेस्टिंग. इस पे नंबर भी 3 है. ओके, तो यस, सेलिब्रेशन का कार्ड है फॉर नंबर 3. तो चूज़ कर लीजिए, पिक कर लीजिए. आपका एनर्जी कहीं से भी कनेक्ट, किसके लिए कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, किस कार्ड, किस पाइल के लिए, किस ऑप्शन के लिए, वो चूज़ कर लीजिए राइट अवे. आपका टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए, आपका रीडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नंबर 1. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो. थैंक यू मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विथ नंबर 1. हेलो नंबर वंस. सो नंबर वंस जिन्होंने भी न्यू विजन को चूज़ किया है, वी आर गोइंग टू सी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कब मुलाकात होगी आपकी. ओके, आपका लाइफ, लव ऑफ द लाइफ जो भी होगा, जो भी लड़की या फिर लड़का जो भी है, मेल या फीमेल, उनसे आप कब मिलोगे. ओके, पॉसिबल टाइमिंग, मतलब किस सिचुएशन में मिलेगा, क्या साइंस होंगे. तो वी विल स्टार्ट विथ ओके. तो आपके जेन टैरो से हैं, अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे. एंड ऑलरेडी आपने न्यू विजन चूज़ किया है. सो मेनी ऑफ़ यू, ये आपके लिए नया लव, फर्स्ट लव भी हो सकता है. इनर वॉइस, तो ये आपका फर्स्ट लव, फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए. इनर वॉइस है यहाँ पे, और स्ट्रेस है. ओके, तो ये आपके फर्स्ट कार्ड्स है. टेरो कार्ड से आपके पास है लव, तो 10 ऑफ फायर है, पेज ऑफ अर्थ है, मैसेंजर ऑफ वाटर है. एंड ओरेकल कार्ड से आपके पास है रेनबो ब्लेसिंग्स, एंड ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ. तो फाइनली आपके पास है रिजुवनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट. ओके, तो ये यहाँ पे रेनबो एंड रेन दोनों दिख रहे हैं. तो रेनी सीजन प्रोमिनेंट हो सकता है गाइस. मोस्ट ऑफ़ यू इनको जो है रेनी सीजन में मिलोगे, बिकॉज दिस ऑल्सो, मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा रेन. ओके, ये वाटर है, सो यस, तो रेनी सीजन डेफिनेटली हो सकता है. एंड रेनी सीज़न में स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे आपको बहुत सारे रेनबोज़ दिखती हैं. एंड रेनबोज़ आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकती हैं, बिकॉज रेनबोज़ न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगिनिंग की सिंबल होती हैं. एंड आपने ये न्यू विजन का कार्ड भी चूज़ किया है. मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप वंस एक न्यू एनर्जी, आपकी लाइफ तो पूरी तरह से शिफ्ट होने वाली है, स्पेशली लव के टर्म्स में. जो भी आपका पास्ट में था, आई थिंक वो पास्ट है, वो कम्प्लीटली एक न्यू रिफ्रेशमेंट्स, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में आ रही हैं गाइस विद दिस रेनबो. बट आई थिंक जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, दे आर लाइक अ न्यू रेनबो. आपके लिए कम्प्लीटली एक रिफ्रेशमेंट रहेगा, कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा है कि आप जो है इस पर्सन से मिलने से पहले बहुत ज़्यादा रेनबोज देखोगे. ओके, लाइक सडनली
3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 डेज़ या फिर एक हफ्ते में कहीं पे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप रेनबोज़ बार बार दिख रहे हो, तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि आप नेक्स्ट फ्यू डेज़ में इस पर्सन से इनकाउंटर करने वाले हो. ओके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर. एंड रेनी सीज़न, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे लोगों के लिए रेनी सीज़न में हो सकता है. नेक्स्ट ईयर का जो रेनी सीज़न है, अगस्त, मुझे यहाँ पे अगस्त का बहुत ही ज़्यादा वाइब आ रहा है. ओके, तो या अगस्त एंड सितंबर, जुलाई भी हो सकता है मैसेंजर ऑफ वाटर के साथ. ओके, दीज आर द सीजन्स आई गेस. एंड अंडरस्टैंडिंग से इनर वॉइस, ओके, इनर वॉइस से मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है कि जब इस पर्सन से मिलोगे, आपका लाइक इंटरनली आपको एक रियलाइजेशन होगा, आपको इंटरनली एक वॉइस आएगी, आपका जो सोल का वॉइस है वो आपको बताएगा पहले ही. लाइक एक बार इंटरेक्शन जब होता है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये पर्सन राइट है, ये पर्सन राइट नहीं है. तो इसके साथ मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है कि आपको वो फीलिंग अगर नहीं आती है किसी के साथ, आपका जो ट्रूली इंटरनली जो वॉइस है, वो इनर वॉइस आपका स्पीक नहीं करता है किसी को बात, किसी से बात करने के टाइम पे, डेट करने के टाइम पे अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, तो शायद वो राइट पर्सन हो या ना हो सकता है, नहीं हो सकता है आपके लिए. ओके, आपका जो है इंटरनली वॉइस बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको ट्रस्ट कीजिए. जब वो कहेगा कि यस दिस इज़ द राइट पर्सन, तो आपके लिए वो डेफिनेटली होगा. लव है, दिस इज़ वेरी गुड. मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन कहीं पे डिफरेंट रेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट वगैरह हो सकता है. एक डिफरेंस है यहाँ पे. सो एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, रेस का भी डिफरेंस हो सकता है. ओके, ओके, यस, एज आई टोल्ड यू गाइस, मुझे अगस्त एंड सितंबर का लियो मंथ का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है. स्पेशली जुलाई अगस्त का बहुत ही ज़्यादा आ रहा है एनर्जी. तो नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त में रेडी रहिए, बिकॉज मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि सम टाइम फ्रॉम नाउ, स्पेशली 10 months फ्रॉम नाउ, आप अपनी लाइफ पार्टनर से 10 months फ्रॉम नाउ अब बहुत सारे लोग इनसे इनकाउंटर करने वाले हैं गाइस. सो मेनी ऑफ़ यू, आप अपने वर्क के लिए जब ट्रैवल कर रहे होते हो, आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड. अंडरस्टैंडिंग के साथ भी मुझे ये लग रहा है कि आप जब अपने कंट्री से या फिर अपने प्लेस से जब कंफर्ट जोन से जब बाहर निकल के जाते हो, तभी इस पर्सन को आप मिल पाओगे. अगर सो मेनी ऑफ़ यू, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके लाइफ में नया लव नहीं आया है, इंतज़ार हो रहा है बहुत टाइम से, तो एक रीज़न ये है कि आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है. दुनिया थोड़ा सा, आपका सोल आपको अर्ज कर रहा है, कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है आपको. इस ओल्ड पर्सन, सी, यू कैन सी दिस, हाँ, ओके, इस ओल्ड पर्सन इसको शेड ऑफ करके एक न्यू विजन की तरह बनना है. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाके आपका माइंडसेट जो है थोड़ा सा अपडेट करना है, कुछ नए चैलेंजेस लेना है, कुछ नयापन आपको ये हाई वाइब्रेशन फील करने के लिए ओके करना है. तो कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोल लेवल पे हैं, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फाइनेंशियल लेवल पे भी है. तो ये रीज़न हो सकता है कि आप इस पर्सन से नहीं मिल पा रहे हो. तो मैंने बोला है कि हाँ 10 months फ्रॉम नाउ या फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त या रेनी सीजन में होगा. बट अगेन हमारा हम सही से एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो नथिंग कैन हैपन. तो आई डू फील कि आप लोग जब तक अपने आप का ये जो ओल्ड बिलीव्स है या फिर ये कंफर्ट जोन है, उसको शेड ऑफ करके अपने करेज के साथ जब एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप इनको नहीं मिल पाओगे. तो इस पर्सन को वेट करने के इस पर्सन के लिए वेट करने के बजाय आई थिंक आप अपने आप पे फोकस कीजिए. आप क्या कर रहे हो, किस तरह सेटिस्फैक्शन फ़ील कर रहे हो अपनी लाइफ में. अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन शायद ये सेटिस्फैक्शन लाएगा आपके लाइफ में. नहीं, ये आपका सेटिस्फैक्शन आपको खुद को ढूंढनी है, अपने आप के अंदर कुछ नया करके ढूंढनी है. तब आप यूल सी द चेंज, आपका वाइब्रेशन ये किस तरह से बदल देता है. कुछ नई चीज़ें करने से, आपका कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ नया बिलीव करके, कुछ नयापन करने से बहुत सारा चेंज आता है. तो आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ़ यू जो हैं अपना इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब कुछ नया काम कर रहे होते हो, कुछ बिल्कुल भी नया, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल ही एक्साइट कर देने वाला चीज़, या फिर जो नया है कम्प्लीटली, उस चीज़ को जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो,
इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इज एनर्जेटिक लेवल पे हम I'm sorry guys, I don't know what is happening. हम जब um, हम जब ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई होप कि आप अनॉयड नहीं हो। तो हम जब कुछ नया चीज़ कर रहे होते हैं वाइब्रेशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, डिफरेंस बहुत होता है। वो बस हमारे लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो एनर्जी डिसाइड करती हैं। सो दैट इज़ वाई आपको पहले अपने आप पे फोकस करनी है कि वो एक्साइटमेंट आपके लाइफ में कैसे लाएं। ओके, दिस फायर, दिस एक्साइटमेंट, एंड क्या चीज़ें हैं जो शेड ऑफ करनी है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद द टन ऑफ फायर स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके लाइफ में जो क्लोज़ करनी है। अभी वो काम नहीं करती हैं, पुरानी बिलीव्स हो या फिर पुराने तरीके से जो चीज़ें करनी होती हैं कुछ आपके लाइफ में, वो हो, कुछ चीज़ें आपको बर्न करनी हैं, शट ऑफ करना है। ओके, एंड ये न्यू रेनबो की तरह एक फ्रेशनेस एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको लानी है। तो वो वाइब्रेशन जो है आपके लाइफ में लव अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो यस, यहाँ पे भी है क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। सो यस, सो मेनी ऑफ यू, अगर ये आपका प्रॉब्लम है, कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली हो या फिर आपके बिलीव्स हो, कहीं पे भी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं होना, सो एनीथिंग लाइक दैट, आपको वहाँ पे फर्स्ट चेंज लानी है। ओके, सो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि आपके लाइफ में कुछ एक तरीके से चलता आ रहा था पहले से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाएं, उसमें थोड़ा सा फायर लाएं, थोड़ा सा चेंज लाएं, एंड तब जाके वो वाइब्रेशन आपके लाइफ में न्यू लव भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, बिकॉज न्यू इज़ न्यू, एंड न्यू वाइब्रेशन जब किसी भी तरीके से आप एक्सपीरियंस करोगे तो न्यू चीज़ें और भी अट्रैक्ट करोगे। सो दैट इज़ वाई, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू, दिस इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू। हेलो ग्रुप नंबर टूज़। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी फ्लावरिंग चूज़ किया है, लेट्स सी आप अपने लव ऑफ द लाइफ से या फिर सोलमेट से या फिर ट्विन फ्लेम से जिनके साथ पूरी लाइफ बिताने वाले हो, वो पर्सन से कब मिलने वाले हो। ओके, सो ये पर्सन से आप कब मिलोगे, यहाँ पे फ्लावरिंग है। हाँ, सो ऑटम सीज़न हो सकता है, स्प्रिंग सीज़न हो सकता है, जब बहुत सारा फ्लावर्स है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग सीज़न, रिमेंबर। एंड नेक्स्ट है आउटसाइडर नंबर 5। ओके, नंबर 5 के साथ सम ऑफ यू, दिस इज़, आप कुछ क्रिएटिविटी आपका आर्ट में हो या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो, तो वहाँ पे आप इस पर्सन को मिल सकते हैं। ओके, कुछ तो नयापन है, कुछ तो क्रिएटिव है इस पर्सन में या फिर आप में है, दोनों का एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकता है। सो बट या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप इनको मिल सकते हैं, आप या फिर वो पर्सन जो है क्रिएटिव फील्ड में है, या फिर आप भी हो सकते हैं कभी कभार। बट ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में कुछ क्रिएटिविटी है, जब वो बाहर निकलेगा आपके आर्ट को कोई पसंद करेगा, एंड उस तरीके से लाइक आपका क्रिएटिविटी या फिर आपका टैलेंट जो है जब बाहर निकलेगा, तब जाके ये पर्सन आपको इंट्रोड्यूस होगा, तो उस टाइप ऑफ कुछ एनर्जी है, मैच्योरिटी। वाओ, वंस अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स गाइस, बहुत सारा फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा कलरफुल एनर्जी है, तो मुझे स्प्रिंग और ऑटम का एनर्जी लग रहा है। सो वेट फॉर दैट। ऑल्सो 5 months फ्रॉम नाउ बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 months फ्रॉम नाउ, एंड स्प्रिंग सीजन एंड इंटीग्रेशन, फिर से बहुत सारे कलर्स है गाइस। एंड साइंस में आप कुछ लोग ये स्वान देख सकते हैं, कुछ लोग जो हैं आउल को आप ईगल को इनकाउंटर कर सकते हैं। स्पेशली स्वान मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑल्सो ये स्वान लव का सिंबल होता है, राइट। एंड इंटीग्रेशन इज़ लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा कलर भरने वाले हैं आपके लाइफ में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कलर लाने वाले हैं, वो तो श्योर है। बट ऑल्सो स्वान आप बहुत ज़्यादा सिम्बल्स एंड साइंस के रूप में उसको देख सकते हैं। मून, ऑल्सो मून, मे बी मून कभी कभार आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो बहुत ही कंटिन्यूसली आप जब मून को देखते हो तो इमोशनल फील करते हो, तो मून की तरफ से कोई मैसेजेस हो सकते हैं, बिकॉज
दैट एनर्जी इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपके पार्टनर जो हैं, सोलमेट जो है, लाइफ पार्टनर बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, पहुंचने वाले हैं आपके आपके तरफ। तो मून से वो कोई ऐसा एक मैसेज आपके लिए हो सकता है। लोटस वंस अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी लोटस है गाइस। तो ये पर्सन जब आपके करीब आएंगे, पास आएंगे, फर्स्ट चीज़ तो साइंस में आप बहुत सारे फ्लावर्स देखोगे। हो सकता है वो एक बुके हो, बुके का शॉप हो कहीं पे, बुटीक वगैरह बुके का। तो मिलना ही आप कहीं एक ऐसे फ्लावर्स वाले प्लेस में मिलो, तो हो सकता है बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। या फिर आप कहीं पे वेकेशन पे जा रहे हो, एक फ्लावर गार्डन वगैरह विज़िट करने के लिए, तो प्रोमिनेंट ये है कि फ्लावर स्पेशली लोटस, बट बहुत सारे फ्लावर्स मुझे डेफिनेटली लग रहे हैं। इनको जब मिलोगे इनकाउंटर डेफिनेटली फ्लावर्स होंगे मोस्ट प्रोमिनेंट। ओके, ऑल्सो ईगल का साउंड, कहीं पे ईगल को इनकाउंटर कर रहे हो बार बार, तो दैट इज़ अ साइन कि इनको आप बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो, एज वेल एज स्वान। ओके, तो मोमेंट टू मोमेंट मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है इन बहुत ही आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज दे आर लाइक, बस आपको लाइक प्रेजेंट में जीनी है। ये पर्सन कभी भी आ सकता है। ओके, मतलब मिस नहीं करना है अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइप ऑफ एक वाइब है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कहीं से भी आ सकता है, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। तो आपको अवेक एंड अलर्ट शायद रहना पड़ेगा। ओके, तो 5 ऑफ वाटर हैं। Wheel of Fortune नंबर 10, वाओ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रुप नंबर 2 आप इस पर्सन को बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। आई टोल्ड यू 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए डेस्टिनी अभी चेंज हो रही है आपकी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हियर, विच मीन्स कि आपकी डेस्टिनी जो है ऑलरेडी लाइक इट्स चेंजिंग। आई थिंक मोमेंट टू मोमेंट भी यही है। आई थिंक इट्स राइट नाउ, इट्स हैपनिंग राइट नाउ गाइस। अभी ये वीडियो देखने के बाद कहीं पे बाहर निकलते हो तो भी मिल सकते हो। मुझे यस स्ट्रांगली लग रहा है आप लोग जो हैं अभी से लेके कभी भी इस पर्सन को मिल सकते हैं। एक वीक में भी, 1 वीक में भी, 10 डेज़ में भी, 1 मंथ में भी मिल सकते हो। सो सी, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द मोमेंट, इट्स हैपनिंग राइट नाउ फॉर यू गाइज। अगर आप चाहते हो तो सम ऑफ यू डिफरेंट होगा एनर्जी। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ में होगा, 10 वीक्स में होगा, 5 to 6 months में होगा, बट सो मेनी ऑफ यू राइट नाउ आपकी टाइम बहुत करेक्ट है, बहुत डिस्टाइंड टाइम है इस पर्सन से मिलने के लिए। सो इफ़ यू आर अलाउिंग देम, वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ वाटर, यस, राइट नाउ, स्टार्टिंग नाउ, समथिंग न्यू। ऑल्सो यहाँ पे ओशन एंड सी बहुत ज़्यादा हैं इन दोनों के साथ। And once again I'm seeing lotuses guys, wow, lotus is very prominent आप लोगों के लिए। फिशेस है यहाँ पे, मरमेड। ओके, फिशेस भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कहीं पे एक्वेरियम वगैरह होगा, या फिर ओके सी, ओशन, रिवर, एनी काइंड ऑफ वेकेशन इन दैट। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस एंड इंटीग्रेशन, दोनों ही बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट नॉलेज गाइज। मे बी सम ऑफ यू जो हैं हायर स्टडीज़ के लिए कहीं पे जाओगे, हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन के लिए कहीं पे ट्रैवल करोगे, तब मिलोगे। सो मेनी ऑफ यू, इफ़ यू स्टूडेंट्स या फिर इफ़ यू परस्यूइंग समथिंग इन स्टडीज़, तो आपके हायर स्टडीज़ में इनको आप मिलोगे। सम ऑफ यू ये आपके आई डोंट नो, मे बी प्रोफेसर या फिर लेक्चरर ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, या एंड क्रॉसिंग ब्रिजेस, यस, सी कुछ तो है ओशन और रिवर और क्रॉसिंग ब्रिज से हैं। तो आउटसाइडर के साथ भी आप इस तरफ है ब्रिज के, तो वो पर्सन उस तरफ है ब्रिज के, तो वो ब्रिज जैसे ही क्रॉस करते हो आप साथ में हो। तो मुझे फिर भी यही लग रहा है कि बहुत ही करीब है ये पर्सन आपके। ओके, बहुत ज़्यादा करीब है, कहीं दूर से भी है, बट अभी जो है इस मोमेंट पे या फिर जब भी इनको मिलोगे, आपके आसपास बहुत सारे लोगों के लिए नेबर्स भी हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं। ओके, आई डोंट नो, ऑलराइट। तो बट कुछ तो करनी है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल है यहाँ पे, आपको कुछ ट्रैवल करनी है। तो अचानक से कोई फ्रेंड्स आके आपको ट्रैवल करने के लिए बोलते हैं, कहीं पे वेकेशन के लिए बोलते हैं, अचानक से काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सी, विद द आउटसाइडर इट्स अबाउट गोइंग समवेयर। तो यहाँ पे भी एक ब्रिज है बस आप दोनों के बीच में। आई थिंक आप दोनों ही रेडी है अभी, बट वो बस एक
लास्ट पुश, लास्ट नज का वेट है। जब आप ट्रैवल करोगे, वो थोड़ी सी दूरी जो है जब मिट जाएगी, यू विल बी टुगेदर अगेन, और टुगेदर, जस्ट टुगेदर। वाओ, मुझे ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट कर रहा है। तो मे बी लिटरली आप लोग ब्रिज के साथ में कहीं पे ब्रिज पे मिल सकते हो। कोई भी एक बड़ा ब्रिज है या फिर कोई भी एक प्रोमिनेंट ब्रिज है, जब मिलोगे तो वो आपके लिए साइन हो सकता है गाइस। स्टेइंग फोकस्ड, वाओ। See, what was I telling you? This is about staying focused. I think this is your time. आप उनको मिलोगे बहुत जल्दी, आप फोकस्ड रहोगे, आप अपनी एनर्जीज बैलेंस्ड करके रहोगे, तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आ रहा है। यू सी दैट, ओके। सो राइट नाउ आपके लिए ग्रुप नंबर 2, रिमेंबर दिस इज़ दी सी, बिकॉज ऑल्सो वी हैव मेच्योरिटी, मतलब इट्स टाइम, ओके। मतलब इट्स टाइम फॉर यू, आप इनसे बहुत ही जल्दी मिलोगे। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी एनर्जी क्या है, ओके। डिफरेंट लोग, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, बट आई एम सीइंग कि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, जब भी आप ये वीडियो देखते हो, इट्स टाइम फॉर यू। आप रेडी है कम्प्लीटली, वो पर्सन भी रेडी है। बस छोटी सी इनकाउंटरिंग, छोटी छोटी नॉजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, ताकि आप मिल सको, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख रहे हैं एंड आपको पहुंचने की, आपको मैसेज करने की या फिर आपको अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एंड वेरी सून आपको ये पर्सन अप्रोच करेंगे भी। अगर आप आपके दिमाग में कोई है, तो आई थिंक वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं इंटरनली, जितना आप उनके लिए वेट कर रहे हैं। ओहो, सम ऑफ़ यू, ओनली सम ऑफ़ यू, इट कुड मीन कि आपका इस पर्सन के साथ कोई भी पास्ट फ्रेंडशिप या फिर कोई रिलेशनशिप रहा है, तो वापस से वो आपको मिस कर रहे हैं। मे बी कोई सेपरेशन था, तो अभी वापस से आप मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। वो भी पर्सन वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो गाइस। मंथ्स में मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके लिए दिसंबर। वाओ, यस, दिसंबर। सी, आई वाज टेलिंग यू, बहुत ही जल्दी होने वाला है आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग। तो मुझे डेफिनेटली दिसंबर लग रहा है। एंड ऑल्सो स्प्रिंग, आई गेस मार्च और फेब्रवरी, मार्च फेब्रवरी स्पेशली, दिसंबर एंड फेब्रवरी। मार्च आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 2 months from now or 5 months from now. Okay, so this is your reading guys. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये सेलिब्रेशन का कार्ड चूज़ किया है, आई होप यू आर हैप्पी पीपल, तभी जाके आपने ये कार्ड चूज़ किया है, बिकॉज हैप्पी वाइब्स अट्रैक्ट हैप्पी वाइब्स। एंड आप लोग बहुत ही इंटरनली जॉयस है, ओके। तो इंटरनली आपका वाइब्रेशन एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है नंबर 3 के साथ। यस, सो दैट्स वेरी गुड। तो देखते हैं, तो आप इस पर्सन को, हम देख रहे हैं रीडिंग जानने के लिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को या फिर लव ऑफ द लाइफ को या फिर सोलमेट को कब मिलोगे, ओके। सो आप उनको कोई पार्टी में मिल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस शोज, कोई भी पार्टी, स्पेशली फ्रेंड्स के थ्रू एंड ऑल्सो सम गैदरिंग, गेट टुगेदर ऑन सो सम काइंड ऑफ पार्टी। तो उसके बाद हमारे पास है इंटेंसिटी, ओके। सो विच मीन्स कि ये बहुत ही फास्ट होने वाला है। आई थिंक वेरी सून, इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून गाइस। फूल, यस, बिगिनिंग, समथिंग न्यू। हाँ, ओके। आई थिंक इट्स आप लोगों के लिए भी, आई मीन ग्रुप 2 के लिए भी ऑलमोस्ट इट्स टाइम। तो आपके लिए भी मुझे लग रहा है कि वेरी सून आप इस पर्सन से इनकाउंटर करोगे। द बर्डन नंबर 6, तो फाइनली द सोर्स, ओके। तो आपके 8 टैरो कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ फायर, टेम्पटेशन नंबर 15 और कॉल नंबर 20, 3 ऑफ फायर। वाओ, ओके। 3 months फ्रॉम नाउ गाइज, 3 months फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फेब्रवरी, मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सम ऑफ यू नवंबर एंडिंग,
आई डोंट नो। नवंबर एंडिंग बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, नवंबर एंडिंग तक ऑल्सो आई फील अप्रैल, अप्रैल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या है, या अभी के लिए विल सी गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। सेलिब्रेशन के साथ एंड इसके साथ आई फील बहुत सारे लोग अपने करियर पे जब हाई पॉइंट पे होते हो, करियर के तरफ से कुछ अचीव कर रहे होते हो करियर में, तब जाके ये आपका जो सक्सेस है ये आपका लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज विद द बर्डन आई फील कि इनको मिलने से पहले आपको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है, अपनी लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है। ओके, चाहे वो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे आपके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो इनसे मिलने से पहले आपको पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका सक्सेस उस चीज़ में फील करते हो आप लोग, राइट अवे आपका वाइब्रेशन जो है इस पर्सन को, इस नए लव को आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, यस, विद द टेम्पटेशन आई डू फील कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आप जब बहुत सारा पैसा कमाओगे, स्पेशली इफ़ यू आर अ मैन, ओके, तो बहुत सारा जब पैसा कमाओगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। तो आई डोंट मीन कि आपके पैसे को देखे आएंगी, बट इट्स लाइक सी एवरी एक्सपीरियंस हमारे अंदर कोई वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सो जब आप ये हाई वाइब्रेशन, ये सक्सेस का वाइब्रेशन आप अपने अंदर फील करते हो, तो वो आपके लाइफ में न्यू चीज़ें, न्यू साइकिल्स, सी विद ज़ीरो, न्यू साइकिल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर सिक्स इज़ अबाउट लव गाइस। सो ये उस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो देर इज़ समथिंग, सम हर्डल या फिर एक हिल क्लाइंब करनी है अभी। कॉल इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। ओके, सो सम चेंज। सो इस पर्सन को पहले मिलने से पहले आपको वो मुश्किल कुछ टास्क है जो आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद ये गेट्स जो हैं ओपन होंगी। सो फॉर यू गाइज इट मे टेक सम टाइम। मुझे लग रहा था कि राइट अवे होगा, तो कुछ लोगों के लिए होगा, ओके, विद इन फ्यू मंथ्स, एंड जो भी डेट्स मैंने मंथ्स बोले हैं उसमें हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ आपको करनी है चीज़ें कंप्लीट। ओके, एंड या कुछ पाथ है आपका जो आपको चलना है, पहुंचना है, डेस्टिनेशन आपका अभी बाकी है, आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है, आपको फॉलो करना है, इस पर्सन के तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। ओके, सो क्लेंजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। यस, एंड ऑल्सो सम ऑफ यू दिस कुड मीन कि ये चैप्टर जो है, ये पाथ जो है, मे बी ये आपका हीलिंग है। बिकॉज सोर्स के साथ मुझे लगता है कि सम ऑफ यू मे हैव हैड बर्डन के साथ भी, इट्स लाइक आपने कोई भी एक डिफ़िकल्ट फेज़ या फिर डिफ़िकल्ट टास्क फेस किया है लाइफ में, डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस की है रिलेशनशिप में, फैमिली में, आपके खुद के फैमिली में, या फिर आपके अंदर ही कोई टर्बुलेंस था, क्लियर करना था, आपको जानना था कि क्या चाहिए आपको खुद को। सो उस चीज़ में कहीं पे प्रॉब्लम हुई हो तो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू। जब आप अपने आप को रेडीली अच्छे से क्लेंस करके पास्ट की सारी चीज़ें जो हैं निकाल के बस थ्रो अवे कर देते हो, तो एक प्योर क्लीन वाटर की तरह अपने आप को हील कर लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली रेडी है। आपको किसी भी डिवाइन टाइमिंग के लिए, डेस्टिनी के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट नाउ यू हैव टू क्लीन समथिंग फ्रॉम पास्ट, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ पास्ट चीज़ें हैं जो आपको आपके रास्ते से निकालनी है। ओके, सो तभी जाके ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। ओके, आई एम सी ऑल्सो स्टार्स गाइज, स्टार्स एंड फायर फ्लाइज मतलब उनको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम सीइंग कि बहुत सारे फायर फ्लाइज नाइट टाइम हो सकता है, जब या पार्टी नाइट में हो सकती है, या फिर ऐसी पार्टी हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लाइटिंग्स हो, फेरी लाइट्स हो, बहुत सारे बल्ब्स हो, बहुत लाइट्स ज़्यादा जब होते हैं, फेरी लाइट्स होते हैं, या फिर खुद ये फेरीज़ होती हैं, यू नो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस इन्वायरमेंट पे आप इस पर्सन से मिलोगे। ओके, या बट या डेफिनेटली लाइट ज़्यादा होगा, लाइटिंग्स, डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे भी सन रेज आ रही हैं,
Okay, I don't know. Um, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। और क्या मिल रहा है मुझे आपके लिए? मैसेज इज़ आई थिंक यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ वाइल। या एक और चीज़ रह गई है, अगर आप अपने पास्ट से पास्ट को क्लेंस करे बिना बस न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, कम्प्लीटली श्योर नहीं हैं, बट फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे वर्क नहीं करता है। फर्स्ट अपने आप को क्लेंस करना है, फर्स्ट अपने आप को कम्प्लीटली एम्प्टी कप बनाना है, ताकि ये पर्सन जल्दी से आए। बिकॉज सबकॉन्शियसली वो ब्लॉकेजेस रह जाती है, चाहे कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो। सो अब अगर आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली पर्सन से कब मिलोगे उसमें डायलेमा चल रहा है, डिले चल रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपने दिल से इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड दिल में कोई भी पास की कोई भी चीज़ नहीं हो, दिल में कोई भी अनफुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो फर्स्ट उन पे वर्क कीजिए। ओके, जब वो क्लेंस होगा तो तभी ये पर्सन आएगा। तो दैट इज़ इट, वही कहना था, अभी जाके फुलफिल्ड लग रहा है। तो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, ग्रुप नंबर 3। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।